अट्ठाथा दिव्य गाथाएं में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको राजा बसु से मिलवाया था, जो अपनी बहादुरी और शिकार कौशल के लिए जाने जाते थे। आज हम प्रेम, श्राप और दिव्य हस्तक्षेप की एक रहस्यमय कहानी में उतरेंगे। एक दिन राजा बसु एक भव्य शिकार उत्सव के लिए यमुना नदी के पास जंगल में गए, लेकिन शिकार के उत्साह के बीच भी उनके विचार अपनी प्यारी पत्नी रानी गिरिका की ओर चले गए। उत्सव के बाद जैसे ही राजा बसु नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, एक असाधारण घटना होने वाली थी। नदी में आदिरिका नाम की एक शानदार मछली तैर रही थी। वह कभी एक सुंदर अप्सरा थी, जिसे स्वर्ग के राजा इंद्र ने मछली के रूप में रहने का श्राप दिया था। आदिरिका की विनती से द्रवित होकर इंद्र ने उसे आश्वासन दिया कि जब वह मनुष्यों को जन्म देगी तो वह अपने मूल रूप में लौट आएगी और स्वर्ग वापस चली जाएगी। राजा बसु को पता नहीं था कि एक रहस्यमय घटना घटी है। दूर से आदिरिका दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से राजा द्वारा चमत्कारिक ढंग से गर्भवती हो गई। इस चमत्कार से बेखबर राजा बसु अपने राज्य चेदी लौट आए, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे। सितारे एक विशेष संयोग में चमक रहे थे। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। राजा बसु ने नदी की ओर देखा, गहरे विचारों में डूबे हुए। और इसी तरह आदिरिका मछली का साथ चमत्कारी हुआ। 10 महीने बाद मछुआरों ने आदिरिका को पकड़ लिया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने मछली के अंदर 2 मानव बच्चों को पाया, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों के जन्म के साथ ही आदिरिका का श्राप खत्म हो गया और वह स्वर्ग लौट गई। मछुआरे आपस में चर्चा करने लगे कि यह रहस्यमय जन्म कैसे हुआ। उन्होंने बच्चों की देखभाल करने का निर्णय लिया और उन्हें अपने गांव ले गए। मछुआरे बच्चों को राजा बसु के पास ले आए। खुशी से अभिभूत होकर राजा ने लड़के का नाम मत्स्यराज रखा और उसे अपनाने का फैसला किया। ये बच्चे हमारे राज्य के लिए एक आशीर्वाद हैं। उन्होंने उस लड़की को, जिसका नाम सत्यवती रखा गया था, एक मछुआरे को सौंप दिया, जो उसका पालक पिता बना। मैं इसे अपनी बेटी मानकर पूरा प्यार और अपनापन देकर पालूंगा। राजा बसु ने बच्चों को देखकर सोचा कि ये दोनों बच्चे उनके राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। मछुआरे और उसके परिवार ने सत्यवती का स्वागत किया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना दिया। ये बच्चे हमारे राज्य के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक हैं। इस प्रकार राजा बसु और मछुआरे ने मिलकर इन बच्चों को एक नया जीवन देने का संकल्प लिया। सत्यवती अपने पिता की सहायता करते हुए बड़ी हुई। नदी और मछुआरे समुदाय के साथ अपने मजबूत जुड़ाव के कारण मत्स्यगंधा के रूप में जानी जाने लगी। सत्यवती का जीवन नदी के किनारे बीतता था, जहां वह अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने में मदद करती थी। पिताजी, आज मुझे जाल में मदद करने दो। धीरे धीरे सत्यवती ने नाव चलाने की कला में महारत हासिल कर ली और उसकी पहचान मत्स्यगंधा के रूप में होने लगी। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। सत्यवती की मेहनत और लगन ने उसे न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे मछुआरे समुदाय में एक आदर्श बना दिया। उसकी कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस प्रकार मत्स्यगंधा के रूप में सत्यवती का उदय हुआ, जो अपने साहस और दृढ़ता के लिए जानी जाती थी। इस प्रकार मत्स्यराज और सत्यवती की कहानी शुरू होती है। 2 बच्चे जो दिव्य हस्तक्षेप से पैदा हुए थे। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम सत्यवती की कहानी और उसके बाद होने वाली असाधारण घटनाओं का पता लगाते हैं। 18 दिव्य गाथाएं के अधिक एपिसोड के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। यह कहानी केवल शुरुआत है, तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलें। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक अध्याय के साथ।